नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। G20 समिट खत्म होने के बाद पीएम मोदी COP26 समिट में हिस्सा लेने ग्लासगो पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी का लोगों ने स्वागत करते हुए इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना गाना गाकर अभिनंदन किया। ग्लासगो एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की कोशिशें जारी है। हम इस मुद्दे पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ काम करने को उत्सुक हैं। COP26 समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का सोमवार को उद्घाटन किया। एलिवेटेड कॉरिडोर से यातायात में सुविधा होगी और इस महत्वपूर्ण सड़क पर भीड़ भाड़ कम होगी। अहमदाबाद के गोटा फ्लाईओवर और यहां साइंस सिटी फ्लाईओवर के बीच 170 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.36 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के चालू होने के साथ शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर यातायात आसान हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल समेत 9 विधायकों को कोर्ट का नोटिस वर्ष 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 2018 में कथित तौर पर दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमला करने के एक मामले में आरोप मुक्त करने को चुनौती दी गई है। बता दें कि इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर आरोप किए थे, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायकों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान और आप विधायक प्रकाश जिरवाल पर आरोप तय किए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों को बरी करने के मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरसों के तेल का भाव पूछते हुए कृषि कानूनों के विपरीत प्रभावों को लेकर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ में आएगा। माह के आखिरी सप्ताह में तेल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों को कहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हितधारकों ने भंडारण क्षमता के 2 महीने से अधिक के स्टॉक को न रखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद दौरे पर है। सीएम ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इसके अलावा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 720 मकानों की चाबी आवांटियों को सौंपेंगे। मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। इस दौरान योगी ने कहा कि अखिलेश यादव का भाषण सुना है, वे राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना देश तोड़ने वाले जिन्ना से कर रहे थे। ये बेहद शर्मनाक है। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश सरदार पटेल को लौह पुरुष मानता है। ऐसे समय में अखिलेश को सोच फिर से सामने आई है। उन्होंने देश तोड़ने वाले जिन्ना को देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल के समक्ष रख दिया है। पहले इन्होंने समाज को जाति के नाम पर तोड़ने की साजिशें रची। मंसूबे पूरे नहीं हुए तो महापुरुषों पर लांछन लगाकर पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे की घोषणा तो की है, ये भी साफ किया है कि वो खुद इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगे, जबकि सपा उन्हें ही पार्टी की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। दरअसल सपा सुप्रीमो के इस फैसले के पीछे एक बहुत ही सुलझी हुई रणनीति है, जिसे वो पहले से अपनाते रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो इसमें महारत हासिल हो चुकी है। चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तौर पर मीडिया को चौंकाने की कोशिशें की हैं। उन्होंने साफ किया है कि मैं खुद उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा।
राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हमारे बीच सीटों का तालमेल हो गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद है और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सीएम फेस भी हैं। आर्यन ड्रग्स केस अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के साथ जयदीप चंदूलाल राणा नाम के शख्स के साथ तस्वीरें शेयर की है। मलिक ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का म्यूजिक वीडियो ड्रग पैडलर राणा ने फाइनेंस किया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग्स का धंधा चल रहा था। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने मलिक के आरोपों को हास्यास्पद बताया। फडणवीस ने कहा, मलिक मुझ पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी पत्नी पर हमला कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। मैं दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों के सबूत आपको भी दूंगा और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दूंगा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगाने के बाद वानखेड़े दिल्ली के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को अपना दस्तावेज सौंपा। ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को अब खुद जगह जगह चक्कर लगाना पड़ रहा है। मलिक द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगाने के बाद वानखेड़े दिल्ली के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे। वहीं दस्तावेज सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि आयोग ने जो भी तथ्य और दस्तावेज मांगे हैं, उन्हें आज उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। मेरी शिकायत का सत्यापन किया जाएगा और जल्द ही आयोग के अध्यक्ष इस पर जवाब देंगे। दीपोत्सव में 12 लाख दीप रचेंगे नया विश्व कीर्तिमान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष की दीपावली त्योहार को लेकर सभी हिंदुओं में एक उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दीपावली को ऐतिहासिक बनाने में किसी प्रकार की कसर नहीं रखी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा इस वर्ष अयोध्या में दीपावली के दीपोत्सव को पहले से और भी ज्यादा भव्य और वैश्विक स्तर पर यादगार बनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में दीपोत्सव 2021 मनाने का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 दिवसीय दीपोत्सव 2021 में संपूर्ण अयोध्या में 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके तहत राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या परिसर में 3 लाख दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा। इस दौरान रामायण का एक लेजर शो दिखाया जाएगा। इसे पूरी तरह से हेरिटेज लुक दिया गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य के रूप में 1956 में अस्तित्व में आए थे, जबकि हरियाणा 1966 और छत्तीसगढ़ 2000 में राज्य बने। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।